आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। RFI के सदर इलियास शमशी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि अब कब्रिस्तान के माफियाओं की खैर नहीं और उन पर क्रिमिनल केस लगना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, 2 दिन कबल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम ने ये बात कहकर सारे कब्रिस्तान के माफियाओं की हवा उतार दी कि कब्रिस्तान में अब कोई पैसे नहीं लेना चाहिए। किसी को भी दफन करने के लिए अगर कोई पैसे पूछे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब हम ये बात सुने तो इसमें कितनी सच्चाई है ये मालूम करने के लिए हमने इलियास शमशी से बात की। बहरहाल एक बहुत अच्छी पहल है जो कई हुकूमतें आए और चले गई, लेकिन इस तरह का काम करने में नाकाम रही। मोहम्मद सलीम ने बहुत अच्छा कदम उठाया और देखना है कि अमल कितना करेंगे। अब्दुल खालिद खान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज हमारे साथ RFI के सदर जनाब इलियास शमशी साहब है। उनसे हम कुछ बात करेंगे जो शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है और बहुत अहम बात है। इलियास शमशी साहब बताइए कि ये हफ्ते में 2 बहुत बड़े मेजर इश्यूज हुए हैं। एक तो जो है अकुन सब्रवाल जो बहुत सीरियस बात करें स्कूल और कॉलेजेस के ताल्लुक से, ड्रग माफिया के ताल्लुक से, और कई स्कूलों को बंद करने का भी उन्होंने ठान लिया है। और दूसरी बात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब ने ये बात करके जो सनसनी फैला दी कि कोई भी कब्रिस्तान में जो है किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। तो इसके ताल्लुक से आप कितना मुनासिब सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 खबरें जो इस हफ्ते हैदराबाद में पेश आई, एक अकुन सब्रवाल साहब की, उसका भी खैर मकदम करना चाहिए, और दूसरा जनाब सलीम साहब चेयरमैन का जो बयान है उसका भी इस्तकबाल करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रग माफिया की। ये ड्रग माफिया का जो नेटवर्क है ये आज का नेटवर्क नहीं है, ये हैदराबाद के अंदर इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत है। बिलखुसूस जो अफ्रीकी इलाक़ों से काफ़ी जो बाशिंदे हैदराबाद के अंदर मेहदीपट्टनम इलाका है, या फिर टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी इलाका है, या फिर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में ये लोग जब से आकर यहाँ पर बसना शुरू हुए हैं उस वक्त से इसकी जड़ें मजबूत होती आ रही हैं। अखबारात के अंदर भी ये बातें आई है कि इसकी अपनी एक मखसूस कोड लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज के साथ इसका कारोबार बड़ी आसानी के साथ करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए का अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अकुन सब्रवाल साहब को कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और इसका पर्दाफाश किया। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, मछलियाँ ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसके पीछे बहुत बड़े मगरमच्छ है। इन तमाम को पकड़ना और इन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाना ये पुलिस की और होम मिनिस्टर साहब की और हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू इसके अंदर ये है कि माँ बाप की जो गफलत है और जो फैमिलीज़ की जो गफलत है, वो गफलत की वजह से और बच्चों के ऊपर जो प्रेशर दिया जा रहा है। शुरू से हम इस बात का इख्तिलाफ रखते आए हैं कि आप कंपटीशन के नाम पे बच्चों को बड़े मुकाम पे पहुंचाने के नाम पे, हायर रैंक्स के नाम पे, या फिर सोसाइटी में अपना एक बड़ा मुकाम दिखाने के नाम पे गैर महसूस तरीके से बच्चों के ऊपर जो प्रेशर दिया जाता है, उस प्रेशर को दूर करने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया जाता है। ये एक हकीकत है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज माँ बाप इतने लालची हो चुके हैं कि वो ये चाहते हैं कि अपने ख़ानदान में जो दीगर बच्चे हैं उनके बच्चों से इनका बच्चा बड़े मुकाम पर पहुँचे, अच्छे से अच्छा आए और कुछ एक ऐसा मुकाम हासिल कर ले कि ख़ानदान में इनकी नाक ऊँची हो जाए। और इस नाक के वजह से, इस नाक के झगड़े की वजह से बच्चे ड्रग्स की लत के अंदर पड़ रहे हैं। जो बड़े फैमिली के बच्चे हैं वो अपने खुद घरों में चोरियां कर रहे हैं, वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो या कीमती अशिया हो ये लोग बेच रहे हैं, या फिर लड़कियां हैं तो फिर लड़कियां अपनी असमत का कारोबार कर रही हैं। तो ये इसमें अंदर ना हिंदू ना मुसलमान सब बराबर के शरीक हैं, और ख़ास तौर पर जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल बड़े फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ये बीमारी आज की तारीख में पाई जा रही है, जिस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और माँ बाप के साथ साथ पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है कि पुलिस जो है अब मंगलहाट के ऊपर बार बार मंगलहाट को शो करती है कि पाकिट का जो कारोबार है वहाँ का जो राजा सिंह से रिलेट करता है वो उसे कम करें और ये जो बड़ा हाई प्रोफाइल माफिया है उसके पीछे पड़ जाए। पाकिटा भी अपनी जगह है, लेकिन पाकिटों के साथ साथ जो है ये जो बड़े पैमाने पर जो ड्रग माफिया चल रहा है इसे कुचलना वक्त की ज़रूरत है।
अब जो दूसरा मौजू है, जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब मोहम्मद सलीम साहब का जो बयान आया है, उसमें कुछ लोगों का कहना ये था कि हो सकता है सलीम साहब ने ये बयान कैमरा बंद है समझकर दे दिया होगा, लेकिन कैमरा खुला था। मैं ऐसी बातें नहीं मानता हूँ। सलीम साहब ने जो बयान दिया है, एक जुर्रतमंदाना बयान दिया है। हैदराबाद के अंदर मुसलमानों की जो पार्टी अपने आप को नुमाइंदा साबित करती है, जो 60 साल से मुसलमानों की नुमाइंदा पार्टी है, उसने ये हिम्मत नहीं दिखाई जो कि सलीम साहब ने हिम्मत दिखाई। लिहाजा सलीम साहब को इस जुर्रतमंदाना इक़दाम पे सलाम करना चाहिए और उनके बयान का इस्तक़बाल करना चाहिए और इस बात का उनसे मुतालिबा करना चाहिए कि बयानबाजी से हुकूमतें नहीं चलती, बयानबाजी से वक्फ बोर्ड नहीं चलता, बल्कि सलीम साहब बयान के साथ साथ एक सर्कुलर जारी करें, क्योंकि जिनके खिलाफ ये कंप्लेंट देने की बात की है उन्हीं से वक्फ बोर्ड बना है। जितने भी खबरस्तानों और मस्जिदों वगैरह के जो भी जिम्मेदारान हैं, मुतवल्लियान हैं या कमेटियां हैं, सब के सब वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल हैं। लिहाजा उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ शिकायत करने की बात की है। लिहाजा यहाँ पर सलीम साहब की तरफ से एक काम की ज़रूरत है, वो ये है कि सलीम साहब इसके अंदर एक सर्कुलर जारी करें और सर्कुलर में इस बात को मेंशन करें कि अगर कोई खबर के लिए पैसे मांगता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक किए जाएंगे। उसी मुकामी पुलिस स्टेशन में वक्फ बोर्ड की जानिब से क्रिमिनल केसेस बुक किए जाएंगे और 420 सेक्शन लगाया जाएगा और जो भी कमेटी अगर इस काम के अंदर मुलविस होगी तो ताहयात उस शख्स को उस कमेटी से या मुतवल्लीशिप से बैन कर दिया जाएगा। और आवाम के लिए करने वाला काम है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड से ये काम मुमकिन नहीं है। वक्फ बोर्ड काफ़ी सुस्त चलता है और उसके सुस्त रवि की वजह से जो है कहीं ये ना हो जाए कि सलीम साहब ने जो बात की है वो मौका गंवाया जाए। लिहाजा आवाम का काम ये है कि वो खबरों के लिए 3000 से लेकर 3 लाख खर्चा करने के बजाय 300 रुपये खर्चा करें। फिलफौर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी 300 रुपये खर्चा करूँगा। तो 300 रुपये आपको खर्चा ये करना है कि जहाँ कहीं भी खबरस्तान नज़र आ जाए वहाँ पर आप एक बोर्ड लगा दें कि अगर कोई शख्स खबर के लिए, चाहे मुतवल्ली हो या मुतवल्ली का नुमाइंदा हो या खबरस्तान का या गड़े खोदने वाला जो भी हो, अगर पैसे मांगे तो उसके ऊपर सलीम साहब का नंबर लिख दे, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान के नंबर लिख दे और बेहतर होगा, ये अच्छा कदम होगा कि सबकी फ़ोटो लगा दें, फ़ोटो लगा के उनके नंबर डाल दें और बोर्ड एक नहीं 4 जगह खबरस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे एक एक बोर्ड लगा दें। बोर्ड लगा के आवाम के अंदर ये शऊर पैदा कर दें कि वक्फ बोर्ड के किसी भी मेंबर को आप फ़ोन कर दीजिए, वो हाजिर हो जाएंगे और मुतवल्ली को बर्खास्त करेंगे। ये माहौल अगर आवाम की तरफ से भी पैदा किया जाएगा तो मामला हल होगा। हर काम हुकूमत करना, हर काम सलीम साहब करना, वो अपना कारोबार भी देख रहे हैं, वो आज वक्फ बोर्ड भी देख रहे हैं। बहुत जुर्रतमंदाना उन्होंने बात की है, लिहाजा उनको सलाम भी करना चाहिए और आवाम को ताउन भी करना चाहिए। जो भी NGOs काम कर रहे हैं उन NGOs से भी मैं अपील करता हूँ कि वो अपने खर्चे से एक बोर्ड लगा दें और वहाँ पे नंबर लिख दें कि अगर कोई भी अगर पैसा मांगेगा, और उसके साथ साथ जो मीडिया चैनल्स है और ख़ास तौर से सोशल मीडिया, वेब मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, आप उनके कान तक भी इस बात को पहुँचाएं। अगर कोई पैसा मांगता है, पूरे तेलंगाना में अगर कोई खबर के लिए पैसा मांगता है तो आप इन चैनल्स के जिम्मेदारों को भी आप इत्तला करें। इंग्लिश मीडिया का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप इंग्लिश मीडिया को बताइए, वेब मीडिया को बताइए और उसके साथ साथ जितने चैनल्स हैं सबको इत्तला करें। और इत्तला करने के बाद अगर ये मांगता है तो आवाम खुद आगे बढ़ के पुलिस स्टेशन में सलीम साहब के सर्कुलर को लेकर मुतवल्ली के खिलाफ केस बुक कराएं। ये जो पहल है कब्रिस्तान की, आप कितना मुनासिब समझते हैं? ये इसका जो है ये कामयाब होगा या ना फिर जो जैसे हमेशा होते हुए आया है कि एक बात होती है फिर उस पर अमल नहीं होता है? आपका सवाल बेहतरीन है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आवाम की जानिब से भी पहल होना चाहिए। हुकूमत का काम बोलना, खामोश बैठना है, लेकिन आवाम का काम हुकूमत की बजाना भी है। ये हम लोग भूल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हुकूमत कर लेगी, नहीं, फॉलोअप करना चाहिए। भाई मेरे पेट में अगर तकलीफ है तो मैं डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी तो दवा खानी है, मुझे भी तो एहतियात करना है, मुझे भी तो जो है डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाना है। तो एक प्रोसेस है, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर का और पेशेंट का रिश्ता होता है, डॉक्टर को भी कुछ करना पड़ता है, पेशेंट को भी कुछ करना पड़ता है। उसी तरह आप सलीम साहब ने आगे बढ़कर एक तारीखी अगर एक कदम उठाया है तो आवाम को भी आगे आना चाहिए, आगे आकर जो है इसे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे पहले ये प्रेशर देना चाहिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर ये प्रेशर आना चाहिए कि वो एक ऑफिशियल सर्कुलर इश्यू करें और उस सर्कुलर के अंदर
क्रिमिनल सेक्शंस लगाने की बात करें, तभी जाकर यह मुमकिन हो सकेगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो यह नामुमकिन है। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मोहम्मद गौस।